क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोट 945 माइनस का मान होगा, यानी द वैल्यू ऑफ कोट माइनस 945 डिग्री इज़। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना है कि जब भी अपने फंक्शंस के अंदर हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर जब थीटा नेगेटिव में होता है, जैसे साइन माइनस थीटा दे दिया आपको, कोस माइनस थीटा दे दिया, टेन माइनस थीटा दे दिया, ठीक है। इसके साथ में आपको दे दिया साइन का उल्टा कोसेक माइनस थीटा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक माइनस थीटा, और टेन का हो जाएगा कोट माइनस थीटा। इस तरह से दे दिया तो हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़े थे कि सिर्फ कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा है, इनका जो है नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, यानी माइनस थीटा गायब हो जाएगा, सिर्फ ये प्लस में आ जाएगा और ये भी जो है प्लस में आ जाएगा। बाकी जितने भी फंक्शंस है इनमें माइनस का जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ जा रहा है। तो अपने पास क्या है, कोट फिर माइनस कोई एंगल लिख रखा है, ये एंगल ही तो होगा थीटा, तो माइनस क्या होगा, कोस और सेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिखेंगे और ये हो जाएगा कोट 945 डिग्री। ये पहला स्टेप था, आई होप आपको समझ आया। सेकेंड स्टेप, अब वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमको क्या किन की वैल्यूज़ पता होती है, 30 डिग्री के एंगल की वैल्यू पता होती है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हमें पता होती है। 945 की वैल्यू नहीं पता है, तो इस 945 के एंगल को हम क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे। छोटा हम कैसे करते हैं, भाग देकर करते हैं, और भाग किन से करते हैं, चार संख्याओं से। एक अपना 360 डिग्री होता है, एक अपना 90 डिग्री होता है, एक 180 डिग्री होता है, और एक अपना 270 डिग्री होता है। तो इन दो से हम जब भी भाग दे के यहाँ पर मल्टीपल में लिखेंगे तो इनके अंदर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा कोट अगर मैं 180 से भाग दूंगी तो 180 गुणा कुछ मल्टीपल टाइम जाएगा, और यहाँ पर फिर जो है प्लस या माइनस करके इन तीनों चारों एंगल्स में से कोई एक थीटा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो भी आएगा यहाँ पर ये मेरा एज इट इज़ कोट थीटा का कोट थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 90 और 270 वाले से भाग देती हूँ, यानी अगर यहीं पर मेरा कोट 180 90 या 270 में से चाहे कुछ भी लिख दो, गुणा के अंदर कुछ मल्टीपल टाइम भाग जाएगा, देन प्लस माइनस करके मैं थीटा लिखूंगी तो कोट मेरा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं दोनों ही तरीकों से आपको करके बताऊंगी। दोनों ही ईजी मेथड है, जिसको जो बढ़िया लगे आप उससे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में 945 है, इसको मैं डिवाइड करती हूँ 90 से, तो एक बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 4 और 5, यानी इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोट 90 इंटू ये 0 आ जाएगा और इसके अंदर अब कोई डिवाइड नहीं जाएगा, 10 माइनस 45। क्या मेरा एकदम ये सही होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा अपने पास में। तो मैंने क्या लिखा, जिससे मैंने डिवाइड करा वो मैंने फंक्शन यहाँ पर लिख दिया, जितना भी मेरा भाग देने के बाद आया, डिवाइड करने के बाद आया, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और जितना मेरा शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, वो मैंने माइनस लिख दिया। ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या मेरे पास में 945 ही आएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, नहीं तो क्या मैं इसको जब सॉल्व करूँगी 90 प्लस 10, 90 इंटू 10 900 हो जाएगा, और प्लस करूँगी 45 तो यही आ जाएगा। मतलब इसमें मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हमने पढ़ा था कि 2 पाई प्लस थीटा लिखूँ, पाई प्लस थीटा लिखूँ, या फिर सिर्फ थीटा लिखूँ फंक्शन के साथ में, तो एक ही बात है। कैसे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होगा, साइन पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होगा, और साइन थीटा आपका साइन थीटा ही है। इस तरह से हमने फंक्शंस पढ़े थे। मतलब मेरा कोट 90 प्लस थीटा है। अब बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हमने एंगल ये वाले ले रखे हो, ये और ये वाला, यानी 90 और 270 ले रखा हो, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। मेरा साइन बदल रहा है कोस में, कोस बदल रहा है साइन में, टेन बदल रहा है कोट में, कोट बदल रहा है टेन में। तो मेरे पास में कोट है तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन के अंदर। बाहर मेरा माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया, और कोट 90 प्लस थीटा या कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा। तो थीटा मेरे पास क्या है, 45 डिग्री आ जाएगा मेरे पास में, 45 डिग्री। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। अपना ये एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये कितना है, कोट 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन था, कोट था।
यानी कोट यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर मेरा एक और नेगेटिव लग जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1045 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस हिसाब से जब मैंने 90 वाले फंक्शन का इस्तेमाल करा तो मेरा आंसर क्या आया, 1 आया। किसका, कोट माइनस 945 डिग्री की वैल्यू। इसी को अगर मैं 180 वाले से करूं, यानी कोट माइनस 945 डिग्री है, अभी हमने 90 से डिवाइड करा था। अगर अब मैं इसको डिवाइड 180 या 360 से जिससे भी कर लूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में माइनस मेरा बाहर आ जाएगा तो कोट 945 डिग्री रह जाएगा। अब मैं डिवाइड कर रही हूँ 180 से, तो पहले मैं यहाँ पर टेबल लिख लेती हूँ। 1836 54 72 इतना ही यूज़ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब देखो और आएगा 1890 तो ये हो गया अपना। इस तरह से यहाँ तक काम में आ जाएगी अपनी। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स जा रहा है और कितना आ रहा है 900। कितना रिमेनिंग बच रहा है 45। तो यहाँ पर देखो मैं इसको कोट 945 को 180 इंटू के अंदर 5 और प्लस में कितना लिख सकती हूँ 45। इसको सॉल्व करोगे तो 900 और प्लस 45 करोगे तो क्या यही आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये माइनस का मेरा माइनस, कोट का मेरा कोट, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को 90 या 270 के साथ में लिख रहे हैं तो ही वो कोट 10 में चेंज हो जा रहा है, 10 कोट में, साइन कोस में, कोस सेक के अंदर, साइन के अंदर ऐसे चेंज हो जा रहा है। बट जब भी हम इस 180 के साथ में या इस 360 के साथ में लिख रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और कोट 180 प्लस थीटा मेरा कोट थीटा हो जाएगा, यानी 45 डिग्री मेरा थीटा है तो कोट 45 आ जाएगा। अब इसके अंदर अभी यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि 10 फंक्शन और कोट फंक्शन के अलावा जितने भी होते हैं सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर मेरा कौन सा फंक्शन था, कोट था, मतलब ये पॉजिटिव ही आने वाला है। ये माइनस तो हम ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं, वो माइनस है। अगर एक और लगता तो हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वैसे माइनस लिखते। तो क्योंकि ये प्लस ही है तो इसको प्लस ही रहने देते हैं। और कोट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, ये -1 हो गई। यानी अपना आंसर कितना आया, -1 आया। लेकिन यहाँ पर कितना आया था, 1 आया था। लेकिन जब दोनों मेथड से करेंगे तो आंसर तो सेम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर गलती कर दी थी। यहाँ पर देखो 90 इंटू 10 टाइम्स है, ठीक है। तो ये अपना ये अपना ये होता है। अगर 10 टाइम्स हम 90 को काउंट करेंगे, एक टाइम, दूसरी टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th और 10th पर मेरा 90 इंटू 10 यहाँ पर आएगा 90। अब इसके अंदर हम 45 को ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आने के बाद में जब 45 ऐड करेंगे तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, थर्ड वाले के अंदर। और थर्ड में पहुँचने के बाद हमको पता है 10 और कोट के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। 10 और कोट का आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर अपना 10 नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ बाहर एक माइनस रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा और अपना आंसर माइनस में आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।